इतने खुराफात किए, हर साल का रिकॉर्ड इन साल लोगों ने तोड़ दिया। हर साल हमारे उलमा खिताब में आपको समझाते हैं मुहर्रम कैसे मनाना चाहिए, उस त्यौहार को मनाने का तरीका क्या होना चाहिए, मगर एक बात भी किसी आलिम की आप मानने को तैयार नहीं। हद तो ये हो गई कि इमसाल कुछ जगहों पर लोगों ने तारीख भी अपने हिसाब से बदल दिया। बोला हम आज नहीं, हम हमारे लिए कल 10वीं तारीख है। तो ये सब बताने को काफ़ी है कि आज हम अपने उलमा के कंट्रोल से बाहर चले गए हैं। हर काम हमारा अपनी मर्जी से हो रहा है, जिसकी बुनियाद पर ये तबाही, ये बर्बादी, ये पसमानदगी, ये परेशानी, ये हमारे नाम पर रिकॉर्ड किए गए हैं। आज अगर मुसलमान का बच्चा परेशान है तो इस परेशानी की सबसे बड़ी और बुनियादी वजह यही है कि मुसलमानों का ताल्लुक मुसलमानों के कवानीन से, इस्लाम के कवानीन से, उनके मुसलमानों के मजहब से बहुत दूर दूर तक नहीं है, जिसकी बुनियाद पर हम सिर्फ एक नाम के मुसलमान रह गए। काम के मुसलमान होते तो हमारी आंगन में, हमारे दरवाजे पर, हमारे घरों में बरकतें होती, मगर यहाँ चूंकि हम नाम के मुसलमान हैं, आज हमारे सिर्फ एक नाम के मुसलमान होने की बुनियाद पर ये तमाम तर तबाहियाँ हमारे समाज में आई। हमारे उलमा ने हमें बताया, समझाया कि हम किस त्यौहार को किस तरीके से सेलिब्रेट करें, किस महीने को किस हिसाब से मनाएं, किस तरीके से इमाम हुसैन की अजमतों का ऐलान अपने किरदार से दुनिया में करें। एक तो सालों से लोगों ने डुगडुगी, चिरचरी, बाजे, डाजे, गाजे, झुनझुने, ये सारी चीजों को प्रमोट किया, मगर इमसाल एक नया फितना नई शक्ल के साथ हमारे खासतौर पे पूर्णिया के अतराफ में ये देखने को मिला कि बेशतर गांव में लोगों ने अब वो ढोल ताशे तमाशे का झंझट छोड़ा के एक नई बहस शुरू कर दी डीजे के नाम पर। वो डीजे लाकर मैंने अपनी आंखों से देखा साहब, अपनी आंखों से देखा डीजे में गाने चल रहे थे और उसमें हाथ में लाठी लेकर लोग अबीर छींट रहे थे और उसमें डांस कर रहे थे। मैंने कहा कि ये मुस्लिम कौम है, ये मुसलमानों का बच्चा है, इनको समझाया जाता तो ये मानते नहीं है। कल मैदान महशर में आपकी और हमारी इस तबाहकारी का जवाब हमें देना पड़ेगा। हम अगर इमाम हुसैन के आशिक हैं, इमाम हुसैन की मोहब्बत हमारे दिल में है, तो हमें समझना होगा एक सच्चे हुसैनी की सूरत में अपने आप को पेश करके पूरी दुनिया में ऐलान करना होगा कि हुसैनी होने का ये मतलब होता है। हमने करबला वालों की मोहब्बतों को हमने फरामोश कर दिया, हमने करबला वालों की कुर्बानी और करबला वालों की शहादतों की अजमतों को ढोल ताशे के नशे में हमने मिटा दिया, मिटाने की हमने कोशिश की और अपने समाज को एक ऐसी जिहत में, ऐसे रंग में हमने रंग दिया जहां देखने वाला ये कहता है कि वाकई ये हुसैनी समाज नहीं, ये समाज ऐसा लगता है जहां मालूम पड़ता है कि ये यजीदियों के रिश्तेदार यहाँ रहते हो। किसने कहा था साहब आपको? क्या आपको नहीं मालूम कि शराब पीना ये हमारे समाज की बात नहीं, ये उस समाज की बात है जिस समाज से इमाम हुसैन की लड़ाई थी। इमाम हुसैन ने इसलिए अपने बच्चे और भतीजे को कुर्बान किया था ताकि दुनिया से हमेशा के लिए शराब और शराबी का वजूद मिट जाए। मगर मुसलमान होने के नाम पे इस मुबारक महीने में लोगों ने शराब और ताड़ी को ऐसे धड़ल्ले से पीना शुरू किया, कोई तमीज और तफरीक ना रही, क्या छोटा क्या बड़ा, सब लोग लाजमी तौर पर जिनको मस्ती करना हुआ दिल्ली से घर आया, पंजाब से छुट्टी लेकर घर आया। क्यों? ताकि मुहर्रम में लाठी खेलेंगे, मुहर्रम में कूदेंगे फानेंगे, मुहर्रम में मस्ती करेंगे। अरे साहब, ये मस्ती करने का त्यौहार है, ये कूदने और फानने का त्यौहार है, ये ताड़ी पीकर अब नाच और डांस करने का त्यौहार है। ये त्यौहार सब्र का त्यौहार था, ये फेस्टिवल ज़ाब्ते का फेस्टिवल था। यहाँ हमें सब्र करना था, यहाँ हमें रोजे की हालत में अपने को रखकर हुसैनी होने का एक अच्छा मफहूम दुनिया के सामने हमें स्थापित करना था। मगर कोई किसी को मना नहीं करता, सब लोग मस्ती करने की दुनिया में है। एक इमाम मस्जिद का अगर अपनी मस्जिद से ऐलान कर दे कि हम इस बार अपने गांव में ढोल बजाने नहीं देंगे, 1 तारीख को नमाज जुमा के खिताब में मौलाना ऐलान करेंगे, दूसरी नमाज पढ़ाने से पहले उनकी छुट्टी हो जाएगी, दूसरा जुमा वो मौलाना नहीं पढ़ा पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें मौलाना की बात नहीं माननी है, हमें चिढ़ लगती है जब कोई आलिम हमें सिखाता है। यही तो वजह है कि साहब आप सीख नहीं पा रहे हैं। आपको सिर्फ अपने कानों को खुश करना है, अपनी आंखों को खुश करना है, अपने दिल दिमाग को खुश करना है। समाज में बुनियादी कामयाबी आपको कैसे मिलेगी, कैसे आप एक बेहतर मुसलमान होने की सूरत में पूरी दुनिया में आप अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। आपने कभी गौर नहीं किया
जिसके नतीजे में मुहर्रम शरीफ के महीने में इस महीने की हुर्मतों को हमारे बच्चों ने पायमाल किया। शराब के नशे में ढोल लेकर इस कदर उल्लड़बाजी लोगों ने की, अखाड़े के नाम पर इस कदर बदतमीजियां हुई, मेले और ठेले में बेटियों और माओ को ले जाके हमने इस कदर तबाहकारियों को दावत दी। क्या यही मुस्लिम माशरे का पैगाम है? क्या यही मुसलमान होने की पहचान है? नहीं नहीं, गोया हमने ये फरामोश कर दिया मेरे आका हुसैन की लड़ाई का मकसद क्या था। मेरे सरकार हुसैन आजम ने इसलिए अपने भतीजे और अपने भांजे और अपने 18 साल के जवान बेटे की कुर्बानी आपने बर्दाश्त की ताकि कयामत तक के लिए इस्लामिक माशरे से शराब का नामो निशान मिट जाए, ताकि कयामत तक के लिए बेहयाई का खात्मा इस्लामिक माशरे से कर दिया जाए, ताकि कयामत तक के लिए एक आदमी ये सोचने पर कामयाब हो जाए कि जहां इस्लाम होगा वहां बेहयाई नहीं होगी, जहां मुसलमान होगा वहां शराब नहीं होगी, जहां मुसलमान होगा वहां बदतमीजी नहीं होगी, जहां मुसलमान होगा वहां पर बेहूदगी नहीं होगी। मगर हमने क्या किया? इस्लाम का नाम लेने वाला, हुसैन आजम खान की मोहब्बत की बातें करने वाले हम मुसलमानों ने इस कदर उल्लड़बाजी को हमने फरोग दिया। हमें इसकी तमीज तक नहीं रही कि महीना कितना मुबारक है और किस शहीद आजम के नाम पर हम इस महीने को महीने मुबारक को हम मना रहे हैं, इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपको मैं बताऊं, शायद आपको नहीं मालूम कि इमाम हुसैन की शहादत का इंपॉर्टेंस क्या है, आपकी शहादत, आपकी शख्सियत कितनी बड़ी शख्सियत है। ये हमारा हिंदुस्तान, इस मुल्क का एक बड़ा नेता जिसको आप और हम सब गांधी कहते हैं, गांधी इस आजाद भारत में मरने वाले नेताओं में मेरी नजर में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा नेता मिस्टर गांधी रहा है। वो गांधी जिसकी फिक्र का जवाब नहीं, जिसकी मसलहत का जवाब नहीं, जिसने कई जिहादों से कामयाबी पाई अफ्रीका में, जिसने बैरिस्टरी की और अफ्रीका से हिंदुस्तान तक कई कामयाबी अपने नाम अपने रिकॉर्ड किया नाम पे। उसके बाद हिंदुस्तान की आजादी में एक इंपॉर्टेंट रोल जिस शख्स का रहा उसी को मिस्टर गांधी कहा जाता है। ये भारत जब आजाद हो गया, इस हिंदुस्तान की आजादी के बाद चंद लोग गांधी के पास आकर शिकायत करने लगे कि गांधी जी अब तो ये हिंदुस्तान आजाद हो चला है, अब ये संविधान लिखने की बात आ रही है और संविधान लोग जोर से लिख रहे हैं। मेरी गुजारिश ये है, अब जब संविधान लिखा जा रहा है, किताब तैयार हो रही है, कानून और जाब्ता बन रहा है, हम लोगों की तमन्ना थी, हम लोगों की गुजारिश थी कि उसी संविधान की किताब में 2 लाइन मेरी तरफ से ये ऐड कर दिया जाए। कहा क्या ऐड करवाना चाहते हो? कहा मेरी तमन्ना है कि 2 लाइन अलग से उसमें लिखवा दीजिए, हिंदुस्तान में कोई इस्लाम का मानने वाला न रहे, हिंदुस्तान में इस्लाम की प्रचारों इस्लाम की तबलीग पे पाबंदी रहे, इस्लाम के प्रचारों प्रचार पर मुकम्मल पाबंदी आयद रहे, यहाँ कोई नमाज न पढ़े, यहाँ मदरसा न बने, यहाँ खानका की तरक्की न हो, यहाँ नमाज पर बात न हो, यहाँ कुरान पर बात न हो। ये चंद बातें चंद लोगों ने गांधी के दिमाग में डालकर ये समझाने की कोशिश की कि गांधी की कोशिश से मुमकिन है संविधान में तरमीम हो या 2-4 बातें बढ़ा दी जाए और ये बातें लिख दी जाए। मगर गांधी चूंकि पढ़ा लिखा नेता था, उसने सवाल किया कि चलो भाई ठीक है, मैंने तेरी बात सुन ली, मगर तुम लोग ये क्यों चाहते हो कि हिंदुस्तान में इस्लाम ना रहे, यहाँ पे कुरान की तबलीग न हो, यहाँ नमाज पे बातें न हो, यहाँ मदरसे की बुनियाद न रखी जाए, यहाँ खानका का कयाम अमल में न आए। आखिर तुम लोगों की सोच और तुम लोगों का विचारधारा ऐसा क्यों है? इस्लाम के खिलाफ तुम लोग इस तरह क्यों फिक्र रखते हो? उसने कहा जनाब आपको शायद नहीं मालूम, हम लोग ये चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं कि भारत में इस्लाम न रहे क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इस्लाम खूनरेज़ों को प्रमोट करता है, इस्लाम कत्ल क़िताल की बातें करता है, इस्लाम मारने और पीटने की बातें करता है, इस्लाम दूसरे को दबाता है, मुसलमान दूसरों को धमकाने की बातें करता है। इसलिए हमारा मानना है कि इस्लाम पर पाबंदी आयद होगी, कोई किसी को नहीं धमकाएगा, कत्ल क़िताल पर चर्चे नहीं होंगे, खूनरेज़ियां नहीं होंगी, दूसरे को मारा नहीं जाएगा। गांधी चूंकि पढ़ा लिखा इंसान, उनके पास एक अच्छी सोच थी, एक अच्छी फिक्र का मालिक वो बंदा था। उसने कहा चलो मैंने तेरी बात सुन ली, अब मुझे भी अपने एतबार से इस्लाम पढ़ लेने दो। वाकई अगर तेरे मुताबिक जिस तरह के तूने इस्लाम को समझा है, मैं भी इस्लाम पढ़ूंगा। अगर वाकई इस्लाम वैसा ही रहा जैसा तूने कहा, जैसा तेरा मानना है, तो जरूर मैं संविधान में तरमीम कराने की कोशिश करूंगा, जरूर ये 2-4 इबारत बढ़ाने की कोशिश करूंगा। हाँ
अगर तेरे मुताबिक इस्लाम ऐसा रहेगा तब, वरना फिर मैं चेंजिंग की कोई इसमें पॉसिबिलिटी नहीं करूंगा, नहीं होगी और मैं बदलूंगा नहीं। गांधी ने उसको वापस उन लोगों को भेज दिया। उसके बाद पेशेंट हो गया, सुबह शाम बेचैनी से उसने गुजारी। उसके बाद यही सोचता रहा, व्हाट इज इस्लाम, ये इस्लाम है क्या? व्हाट इज गिवन इन इस्लाम, ये इस्लाम में दिया क्या जाता है? व्हाट इज टॉट इन इस्लाम, ये इस्लाम में पढ़ाया क्या जाता है? वही इस्लाम को जानने के लिए गांधी ने कई किताबें मंगाई, मुताला शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। इस्लाम पढ़ता गया, इस्लाम के पैगंबर को पढ़ा, आपके चारों खुलफा की जिंदगी को पढ़ा, सिद्दीक अकबर को सरसरी तौर पे पढ़ा, हजरत उस्मान गनी को भी पढ़ा, हजरत फारूक आजम को पढ़ा, हजरत मौला अली को पढ़ा। यानी चारों खुलफा को बेतरतीब, पहले सिद्दीक अकबर को, फिर फारूक आजम को, फिर उस्मान गनी को, फिर उसके बाद हजरत मौला अली को पढ़ने के बाद हजरत इमाम हसन की जिंदगी पढ़ा। इमाम हसन की जिंदगी पढ़ते पढ़ते इमाम हुसैन को पढ़ना शुरू किया। जैसे इमाम हुसैन की लाइफ को पढ़ा, करबला की तारीख पढ़ते पढ़ते उस गांधी का दिमाग काम करने लगा। जिस गांधी के पास आकर चंद महीना पहले 10-20 लोगों ने एक शिकायत की थी कि हिंदुस्तान से इस्लाम मिटा दिया जाए, हिंदुस्तान से नमाज मिटा दी जाए, यहाँ पर कुरान की तालीम और तबलीग पर पाबंदी आयद कर दी जाए। अब वो गांधी का दिमाग काम करना शुरू किया। अपने मुताले के मेज पर झुंझलाता हुआ मिस्टर गांधी अपना कलम उठाया, आवाज लगाई, कहाँ गए वो लोग जिन लोगों का मानना था कि इस्लाम आतंक फैलाता है, इस्लाम जुल्म फैलाता है, इस्लाम ज्यादती की बातें करता है, इस्लाम खूनरेजियों को प्रमोट करता है, मुसलमान दूसरों को मारने की बात करता है। मेरे पास आए, मैंने इस्लाम पढ़ा है, मैंने इस्लाम का स्टडी किया है। महीनों की मशक्कत के बाद, इस्लाम की स्टडी के बाद मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं, जरा तुम लोग गौर से सुनो। गांधी आवाज लगाया, कलम उठाया, लिखना शुरू किया। गांधी कहता है, आई थिंक दैट द प्रोग्रेस ऑफ इस्लाम डज नॉट डिपेंडेड ऑन द यूज ऑफ स्वॉर्ड। स्वॉर्ड अंग्रेजी में कहते हैं तलवार को। गांधी ने कहा, दुनिया वालों, ये तेरी कजफिक्री थी, ये तेरी कम बख्ती थी, ये तेरी गलत फहमी थी, ये तेरी कम इल्मी का नतीजा था जो तूने इस्लाम को गलत तरीके से आइडेंटिफाई किया था। मगर मैंने महीनों की मशक्कत के बाद, महीनों के मताले और स्टडी के बाद, मैंने जिस इस्लाम को पढ़ा है, उस इस्लाम का संदेश मैं तुमको बता रहा हूँ। गांधी कहा, आई थिंक दैट, मेरे हिसाब से द प्रोग्रेस ऑफ इस्लाम डज नॉट डिपेंडेड ऑन द यूज ऑफ स्वॉर्ड। वो कहता है, मेरे अनुसार इस्लाम की तरक्की, इस्लाम की बहारें, इस्लाम की सरबलंदी और इस्लाम का पूरी दुनिया में फैला जाना, इस्लाम का फैलना, इस्लाम, गांधी कहता है, आज जो हिंदुस्तान में फैल रहा है, आज जो जर्मन तक पहुंच गया, आज जो चाइना में चला गया, आज जो अफगानिस्तान चला गया, आज जो मलेशिया में इस्लाम पहुंचा, ये इस्लाम के पीछे, इस्लाम की इस तरक्की के पीछे तलवार का कोई अमल दखल नहीं, जोर जबरदस्ती का कोई मामला नहीं, खूनरेजियां और कत्ल कताल की कोई जगह नहीं। गांधी ने कहा, बट द रिजल्ट इज दैट द सुप्रीम सैक्रिफाइस ऑफ इमाम हुसैन। वो कहता है, आज जो पूरी दुनिया में इस्लाम फैल रहा है, इस फैलते हुए इस्लाम के पीछे तलवार का अमल दखल नहीं। हाँ, अगर किसी एक शख्सियत का सबसे बड़ा रोल है तो औलादे नबी, औलादे अली, इमाम हुसैन की अज़ीमुश्शान शहादत और कुर्बानी का नतीजा है जो इस्लाम पूरी दुनिया में फैलाया जा रहा है। नारे तकबीर! अरे दोनों हाथों को उठाइए, गुलाम हुसैन बनिए। नारे तकबीर! नारे रिसालत! नारे रिसालत! अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, अज़मत इस्लाम, अज़मत इस्लाम, जिक्र शोहदाए करबला, नारे तकबीर! वाह! बात समझ में आ रही है? बात समझी? गांधी की बात बता रहा हूँ। वो जाहिल बच्चे हमारे, जिनको पता तक नहीं कि मेरे आका हुसैन ने दुनिया में क्या बेहतरीन काम करके पूरी दुनिया को इंसाफ, मानवता, ह्यूमैनिटी और सब्र और ज़ाब्ता और सब्र और ज़ब्त और हिम्मत और हौसला और अज़्म का जो पैगाम आपने अपनी शहादत मुबारका से पूरी दुनिया को दिया है, आपकी शहादत को पढ़ने की जरूरत है। गांधी यही खामोश नहीं रहा।
गांधी की निगाह पहुंच गई करबला की तारीख पर, वहां जहां 72 लोगों ने इमाम हुसैन का साथ देने के लिए हतमी फैसला लिया। और हर वक्त मेरे आका के मना करने पर भी, आपके भेजे जाने पर भी, आका हुसैन के कहने पर भी कि तुम लोग अपना घर चले जाओ, उन 72 में से किसी ने अपना पांव पीछे नहीं किया। उन्हीं 72 नुफूस कुदसिया और उन्हीं 72 जानिसारों की तरफ इशारा करते हुए आका हुसैन के हवाले से गांधी कहता है, If I had just like 72 soldiers of इमाम हुसैन, उसने कहा काश मेरे पास भी हुसैन के उन 72 जानिसारों की तरह मेरे पास भी अफराद होते, मेरे पास भी जवान होते, मेरे पास भी लड़ाकू और लड़ने वाले सही तरीके से लोग होते। I would want the country only within 24 hours। तो मैं इस हिंदुस्तान की आज़ादी दिलाने में सिर्फ 24 घंटे का टाइम लेता, यह हिंदुस्तान आज़ाद हो जाता। गांधी ने कितनी अच्छी फिक्र पेश की है। हमारे बच्चे, हमें नहीं मालूम कि मेरे आका हुसैन ने कितनी बड़ी कुर्बानी पेश की पूरी दुनिया में। भतीजा, भांजा, बेटा, खानदान, दोस्त, अहबाब सबको बिठाया मेरे आका हुसैन ने, इसीलिए कि हम कूद कूद कर दूसरों को दिखाए। ऐसा कूदता है सब नौजवान, और ऐसे लोग ही कूदते हैं जिनको कभी आप मस्जिद में जल्दी देखेंगे नहीं। मस्जिद में साल भर में 2 मरतबा नमाज ईद और एक तजर्बा और मुशाहदा है। ये अक्सर लोग अखाड़े में उन्हीं लोगों की कसरत होती है जिन लोगों का ताल्लुक मस्जिद मदरसे से नहीं रहता है। और वो बड़ा बड़ा ढोल, शमशेर भाई आपको ऐसा लगता है कि आपके गांव में ऐसा होता ही नहीं है? खामोश क्यों बैठे हैं? आपको बोलना चाहिए। इतना बड़ा बड़ा ढोल गले में बांध कर वो कूदता है। अगर कोई मौलवी साहब जाकर समझाए तो मौलवी साहब कहेगा हटिए मौलवी साहब, हटिए पीछे हटिए, ये आपका काम नहीं है, हम लोगों को जाने दीजिए, करबला जाना जरूरी है। ऐसा मालूम पड़ता कि अभी अभी एक करबला से इमाम हुसैन से मिल के आ रहा है। इनसे बड़ा कोई आशिक हुसैन नहीं है। अल्लाह, उसका मुंह सूंघिए तो महकेगा, नहीं तो कम से कम गुटखा तो जरूर खाया रहता है। रजनीगंधा जी बेशक, बहुत उम्दा। ये सब खा के अगर कहीं कोई ये सब नहीं मिल पाए तो एक तो गुटखा फाड़ के वो हुसैन हुसैन के नारे मारता है। हुसैन का नारा मारना गलत नहीं है, मगर आपने इमाम हुसैन के नाम और आपके नाम की अहमियत को हमने किस तरीके से, हमने गलत तरीके से इस्तेमाल में लाया है। आप जितनी बार इमाम हुसैन का नाम लें कम है। इमाम हुसैन के नाम में बरकत है, औलाद अली के नाम में बरकत है, मगर इस बरकत को आप तब हासिल कर सकते हैं जब आपका तरीका सही हो। मुसलमानों को चाहिए कि अपने बच्चों को सख्ती से मना करे। कोई बुजुर्ग गांव में अगर चाहे, कोई एक बुजुर्ग चाहे कि मैं अपने गांव की इस्लाह करने के लिए खुद आगे बढ़ूंगा, कोई गलती नहीं कर पाएगा। मगर यहाँ बुजुर्ग जवान सब मिलकर यही काम में लग जाते हैं। आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, ये काम अब हम लोगों से नहीं होने वाला है। हमारे उलमा, हमारी जमात, हम लोग सिर्फ खिताब के जरिए पैगाम दे सकते हैं, मस्जिद से, मदरसा से, खानका से आपको समझा सकते हैं। बाकी अमली एतबार से काम करना ये आपकी अहम तरीन जिम्मेदारी है। आप में से हर एक आदमी अपने माशरे का एक मुकम्मल तरीन, आप एक जिम्मेदार शख्स हो। आप अगर चाह लेंगे कि हमारे माशरे में गलती होने हम नहीं देंगे, माई का लाल कोई ऐसा है समाज में जो गलत तरीके से अपने समाज को गलत रास्ते में डालने की कोशिश करे, अगर सारे नौजवान तैयारी कर ले कि हम लोग सही तरीके से अखाड़ा निकालेंगे, जुलूस हुसैनी को सही तरीके से मनाएंगे, एक भी शराबी को उसमें घुसने नहीं देंगे, एक भी बच्चे को अपने गांव में हम शराब पीने नहीं देंगे। 10 नौजवान अगर चाह लेगा, 5000 मौलाना के चाहने से भी जो काम नहीं हो पाता है, खुद उसी गांव के 10 नौजवान के चाहने से उतना बड़ा काम हो सकता है। ये काम आपको करना होगा, ये काम आप खुद तभी इस पर अमल होगा, तभी ये काम, इसका बेहतरीन रिजल्ट देखने को आपको मिलेगा। सारी चीजें मौलाना पे मत थोपिए कि मौलाना साहब क्यों नहीं समझाते, मौलाना साहब क्यों नहीं बताते। हम लोग समझाते हैं साहब, उसका नेगेटिव असर देखने को मिलता है। या तो हम लोग भगा दिए जाते हैं, या फिर लोग हम लोगों से नफरत करते हैं। 10 नौजवान हर गांव से एक तहरीक बनाए, मुनज़्ज़म तरीके से। आपको एक तहरीक बनाने की जरूरत थी। एक तहरीक ऐसी हो, किसी गांव में तहरीक नहीं, किसी गांव में कोई तहरीक और अंजुमन नहीं है। मैं दावे से कह सकता हूं, किसी गांव में मुसलमानों की कोई तंजीम नहीं है। हाँ, अगर तंजीम है भी तो एक तंजीम किस नाम पर आप बनाते हैं? जलसा कराने के लिए। जलसा कराने के लिए कमेटी बनाने की जरूरत क्या है? बहुत उम्दा। जलसे की कमेटी में लिखा रहता है जलसा कमेटी, नौजवान कमेटी, जलसा सीरत मुस्तफा। अरे भैया, जलसा कराने के लिए कमेटी की कोई जरूरत ही नहीं है। एक आदमी शमीम भाई की तरह तैयार होगा, जलसा हो जाएगा। वाह, एक आदमी तैयार हुआ, इतना बड़ा जलसा वजूद में आ गया।
अब कमेटी बना रहे हैं जलसा करने के लिए, ये गलत बात है। हाँ, कमेटी बनाइए तो गांव के अफराद की इस्लाह के लिए, गांव में बुनियादी तौर पर काम करने के लिए, गांव के सुधार के लिए, गांव के छोटे छोटे बच्चों को दीन के रास्ते में लाने के लिए एक ऐसी तंजीम आप बनाए जिस तंजीम में हर शख्स एक्टिव हो। हाँ, यहाँ पे 2500 गांव के लोग आए होंगे, मुझे यकीन है 2500 गांव के जो भी मुझसे सुन रहे होंगे उन सब से गुजारिश है कि आपके लिए आज की अज़ीमुश्शान जलसे से यही पैगाम है कि आप अपने अपने गाँव में जाकर एक तंजीम क्रिएट करें। 100 नौजवान अगर एक गाँव में 100 तरफ से अगर आ जाए और 100 रुपया उसमें जमा करें, 10,000 रुपया उस तंजीम में हर महीने में जमा होगा। एक साल में 1,20,000 जमा होगा और 2 साल में 2,40,000 जमा हो जाएंगे। 2,40,000 अगर आपके 1 और 2 साल में आपने अपनी तंजीम में जमा किया, उसके बाद उसका दूसरा फायदा क्या होगा? आपके गांव में बहुत सारी चीज़ों की कमियां हैं। यहाँ बच्चों में तालीम पे खर्च करने को कोई आमादा नहीं है। बहुत सारे बच्चे, चूंकि मैं खुद टीचर हूँ, मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को मुलाजा किया है। मैट्रिक में 80% नंबर लाने वाले मुसलमान के बच्चे, 80% नंबर लाने वाले मैट्रिक में, वो इंटर नहीं कर पाता है क्योंकि उसके या तो गरीब का बच्चा है, उनके वालिदैन के पास पैसा नहीं है, वो नीट की तैयारी नहीं करवा सकता, वो जेई और मेंस की तैयारी नहीं करवा सकता, वो डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बना सकता, वो आलिम हाफिज नहीं बना सकता। मैट्रिक में 80% नंबर लाया, रिजल्ट आ गया, बैग पकड़ा, सीमांचल पकड़ा, चला गया दिल्ली काम करने के लिए। अब वो दिल्ली जाएगा बच्चा, जिंदगी भर वो गुलामी और नौकरी करते हुए रह जाएगा, कोई तवज्जो गांव और समाज की नहीं। आप सबसे मेरी गुजारिश है, अगर आपके गांव में वो तंजीम रहेगी तो सारा काम अमल में आएगा। और उस तंजीम के डर से गांव की शादी में ना कोई ढोल बजाएगा, ना कोई डीजे बजाएगा, ना गांव में कोई बच्चा जाहिल रहेगा। वो पूरी तंजीम की जिम्मेदारी रहेगी कि हर साल मैट्रिक का रिजल्ट आने के बाद अपनी मस्जिद के इमाम साहब से कहे कि हजरत आप ऐलान कर दीजिए, मेंबर से आप ऐलान कर दीजिए, आप खुतबा में कह दीजिए कि मेरे गांव से जितने बच्चे इस बार मैट्रिक में पास हुए हैं, उनमें से अगर कोई पढ़ाई छोड़ना चाहता है इस वजह से कि उनके पास पैसे नहीं है, तो उनसे कह दीजिए कि घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। अगर वो पैसों की कमजोरी की बुनियाद पर तालीम से इलादगी का इरादा कर लिया है तो उनको पढ़ाई छोड़ने की जरूरत नहीं है। उनकी तालीम के अखराजात उठाने के लिए हमारी तंजीम जिंदा है, हमारी कमेटी तैयार है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन तैयार है, हम 10 नौजवान तैयार है। हम लोग 100-200 पर महीना देकर हम अपने गांव के उस अजीज बच्चे की तालीम के खर्चे उठा लेंगे। जो बच्चा आज 60-70% नंबर मैट्रिक के एग्जाम में लाया है, उसको हम इंटर करवाएंगे अपने खर्चे से। हम उसको नीट की तैयारी में सारे पैसे हम बियर करेंगे, हम उसके डॉक्टर बनाने में पूरी मेहनत लगाएंगे, हम उसे इंजीनियर बनाने में पूरी मेहनत लगाएंगे। हम उसे अगर वो हाफिज कुरान बनकर अपने गांव में वो तशरीफ लाए है तो आलिम बनने और बनाने के खर्चे हम बियर करेंगे। मैं कसम खा के कह सकता हूं, अगर आप और आपकी तंजीम ने इस काम के लिए अपने गांव में अगर आपने तैयारी कर ली तो आपके गांव में दूर दूर तक कोई एक बच्चा भी जाहिल दिखाई नहीं देगा, कहीं पर पियक्कड़ बच्चा दिखाई नहीं देगा, कहीं नशा खाने वाला बच्चा दिखाई नहीं देगा। आज ये कहना बड़ा आसान है कि मुस्लिम मुआशरे में बच्चे गया के आशिक हो गए, गया पीने के आदी हो गए, चिलम फूकने के आदी हो गए, वो साफ कोरेक्स पीने के आदी हो गए। छोटे छोटे बच्चे चिलम पीते, सुलेशन पीते, नशा खाते और सिगरेट पीते। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उन बच्चों के अंदर तालीम नहीं, और तालीम नहीं है तो समझदारी कहां से आएगी, इल्म नहीं है तो होश कहां से आएगा उसको। इसलिए सबसे पहले अगर आप और हम चाहते हैं हमारे माशरे में बुनियादी तौर पर तब्दीली आए तो उन गरीब मजदूरों के बच्चों में इल्म की रोशनी हम उनमें ला दें। इंशाअल्लाह जो बच्चा आज स्टेशन के आसपास, सड़कों के आसपास जो भीख मांगता है, जो मोबाइल चोरी करता है, जो साइकिलें चुराता है, जो शरारत करता है, जो नशा करता है, जो बदमाशी करता है, जो मुस्लिम मुआशरे का बच्चा 15 साल 20 साल का बच्चा जिसको चोरी के इल्जाम में पीटा जाता है, जिनको डकैती के इल्जाम में मारा जाता है, जो नशा खाकर सड़कों के किनारे वो पड़ा रहता है, जो कहीं भीख मांगता हुआ दिखाई देता है। हम और आप अगर अपनी तंजीम को मुकम्मल तौर पर एक्टिव कर लेंगे, 5 साल के अंदर हमारे गांव में न कोई गरीब दिखेगा, न कोई जाहिल दिखेगा, न कोई आवारा दिखेगा, न कोई सा मजदूर दिखेगा। हमारे गांव में हर तरफ हरियाली आएगी, क्योंकि इल्म की रोशनी ऐसी रोशनी होती है जो गरीबी में भी इंसान को ऐसा मुनव्वर वो रोशनी करती है जहां इंसान अपनी गुर्बत को भुलाकर बादशाहत की जिंदगी गुजारने लगता है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपकी तंजीम से 100 रुपया पाकर कोई तालीम जारी रखा, कोई पढ़ाई चालू रखा, तो 50 मरतबा जलसा करने से भी जो फायदा नहीं होगा वो एक अपने गांव के किसी बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, हाफिज या आलिम बनाने में उससे ज्यादा फायदा आपको हासिल हो जाएगा। मगर आप नारे तकबीर, नारे
रिसालत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा व मौलाना मुसव्विर रज़ा मिसबाही साहब किबला, नारे तकबीर। ये आप करेंगे तब होगा। यहाँ पैसे हमारे चले गए, पानी की तरह बह गए, कोई तंजीम पर काम करने वाला नहीं। हर गांव में एक मुकम्मल तंजीम बनाए, कोई सदर हो जाए, कोई सेक्रेटरी हो जाए, 10-10 लड़के मिलके दिल्ली से पंजाब से पैसे भेज देंगे, 100 रुपया ऑटोमेटिकली अकाउंट में आ जाए। खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए आप काम करेंगे। आपके और हमारे गांव में एजुकेशन पे काम होगा, हमारे गांव में बेहुदगी, बदतमीज़ी, बच्चों में जो नशाखोरी और क्या बोलते हैं वो शराब पीने की जो आदत बच्चों में बढ़ती जा रही है, इन सब से हमारे बच्चे बहुत हद तक आज़ाद हो जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे, आज मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चे होटलों में काम कर रहे हैं, ईंट भट्टा में काम कर रहे हैं। जो काम नहीं भी कर रहे हैं वो आवारा है। आज आप देखिएगा ना, अक्सर देखा जाता है रात के 12 बजे तक अगर आपके और हमारे गाँव में कहीं भी पुलिया है ना, पुल के पास मोबाइल चलाता हुआ बच्चा मिलेगा आपको। ये कौन सिखाता है? ये माहौल उसको बिगाड़ा है। वो अपने गांव समाज के हालात को देखकर मोबाइल के इस्तेमाल पे वो गेम खेलना, मोबाइल चलाना, क्योंकि उनके पास कोई काम ही नहीं है। काम देने वाला होना चाहिए। गांव में अगर एक आदमी बिगड़ रहा है, उस एक आदमी को बिगाड़ से बचाने की सबकी जिम्मेदारी है। अगर इस छतिया गांव में, छतिया नाम है ना गाँव का जी, मान लीजिए 95% लोग कामयाब हैं, 95% लोग कामयाब इस नज़रिए से बोल रहा हूँ, कोई अपने बेटे को डॉक्टर बना रहा है, कोई अपने बेटे को मास्टर बना दिया या बना रहा है, किसी का बेटा इंजीनियर बन रहा है, कोई बिजनेस में आ गया है। 95% लोग अगर काम कर रहे हैं और 5% लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, या 5 आदमी 1000 आदमी में 5 आदमी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो वही 5 आदमी जिनके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, जाहिल रह गए हैं, वही 5 आदमी 95% यानी 95% जो कामयाब लोग हैं, उन कामयाब लोगों की नींद उड़ाने के लिए, उनको बेचैन करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए वही 5% बच्चे जो गांव के जाहिल रह गए, वही काफी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शायर आज़म हिंदुस्तान हजरत दिलवर शाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए यही ना दिलवर भाई, इन्हीं के लिए ना आप लोग आए हैं। अस्सलाम, इसमें कोई कोई आपके लिए भी आया है, कोई आपके लिए भी आया है। अच्छा, एक खतीब और शायर कोई भी जब स्टेज पे खिताब कर रहे होते हैं, उसके उनके खिताब करते हुए अगर कोई आते हैं तो ये इस बात का संकेत है कि आप बंद कीजिए, अब दूसरे को मैक दीजिए। मैं अपनी बातों को समेट लेता हूँ। बातें समझ में आई मेरी? दीन के लिए काम कीजिए, दर्द नहीं है दीन का। आप अपने समाज को कब तक आप ऐसे बिगड़ते हुए छोड़ेंगे? एक बच्चा अगर आपके पड़ोस में आपका बेटा डॉक्टर बन जाए और पड़ोसी का बच्चा कुछ नहीं बन पाए, तो इस डॉक्टर के बनने से कोई फायदा नहीं। उस डॉक्टर को हमेशा बेचैनी रहेगी कि हम लोग खा पी कर घर में सोएंगे, और पड़ोस में अगर किसी का बच्चा जाहिल है तो वो हमारे घर से बाइक उठा कर लेके चला जाएगा, साइकिल दरवाजे से उठा के लेके चला जाएगा, रास्ते में रात में कहीं हमें रोक लेगा, हमें हमारे घर में डाका डाल देगा, क्योंकि जाहिल है वो। इसलिए गांव की तरक्की के लिए ये भी इस्लाम का संदेश है, इस्लाम का ये पैगाम है साहब। ये कोई मैं हवा में उड़ती बात नहीं कह रहा हूँ। अगर हम मुसलमान हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने पड़ोस को संभालने के लिए, अपने पड़ोस की खिदमत के लिए हम अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाएं, काम करें। जब हमारा समाज ही खुशहाल नहीं रहेगा तो अकेले हमारे खुशहाल रहने से हमारा समाज कामयाब नहीं हो सकता है, बेशक, हमारा घर कामयाब नहीं हो सकता है। इसलिए सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है, सारे लोग अपने अपने मामले में, अपने अपने समाज की इस्लाह के लिए, अपने अपने घर को आबाद करने के लिए, अपने माशरे में बेहतरी के लिए वो लोग एक तंजीम जरूर बनाए। उस तंजीम का एक बड़ा काम ये भी होगा, अभी एक नया फितना हमारे समाज में क्या आया है, शादियों में रात में जग्गा करने का, और वो हल्दी रस्म बोल रहे हैं ना उसको। मुझे किसी ने कहा था हजरत उस पर न मेहंदी रस्म तो आपके जमाने में होता था। अब हमारे बुजुर्ग लोग भी सोचते होंगे कि हम लोग क्या क्या हम लोगों को देखना पड़ रहा है। पीला कपड़ा पहनना, वो तो झारखंडी बाबा का टॉपिक है जी, वो उनसे सुनिएगा, मैं तो बोल नहीं सकता उसको। मगर ये पीला कपड़ा पहनने का रिवाज किसने आपको दे दिया? सबको एक तरफ से पहना दे रहा है, पूरी रात गाने चल रहे हैं और शर्म तक नहीं आती है। उसी माइक से 1 घंटा पहले मिलाद शरीफ पड़ता है। अल्लाह अल्लाह, क्या जरूरत?
किरत होती है, नातखानी होती है, तकरीर होती है, उसके बाद जल्दी से मौलाना साहब को बोलता तकरीर खत्म कीजिए, हम लोग को अपना काम ड्रामा शुरू करना है। वो हल्दी और मेहंदी रस्म, ये सारे खुरफात रसूमात, पटाखे छोड़ना, ये सारी चीज़ें जो गांव में जिस तरह से भी खुरफात बच्चे कर रहे हैं, उन सब से निपटने के लिए इसके लिए सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है कि गांव के 10 लोग तैयार हो जाएं। हर गांव के 10 लोगों की जिम्मेदारी है। हुजूर ने फरमाया मन राव मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी। तेरे समाज का कोई शख्स अपने समाज में जब भी जहां भी कोई गलती या गलत करता हुआ खिलाफ शरअ कोई काम करता हुआ देखे, ही मस्ट चेंज द डेविल बाय द पावर ऑफ हिज हैंड। सरकार फरमाते कि उसको चाहिए कि वो अपने हाथ की ताकत का इस्तेमाल करके उस बुराई को अच्छाई में तब्दील कर दे। हमारी और आपकी सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। इंशाअल्लाह ये आप मेरे बाद 2 बड़े खतीब की तकरीर आपको समाअत करनी है। हज़रत ग़ुलाम रब्बानी साहब नश्तर इलाहाबादी और आपके बाबा साहब और हमारे हज़रत की नातखानी होगी, घंटों की नातखानी ये खुद करने वाले हैं। मैं तो इलाके के हिसाब से मैं बुला लिया गया। बहुत लोग इलाके में हम लोगों को इसलिए बुलाते हैं, हम लोगों को, कि नहीं बुलाएंगे तो बाहर का आदमी अकेले खिताब कैसे करेगा जी, वरना कुछ बहुत सारे जलसों में हम लोगों की ज़रूरत ही नहीं रहती है और अफसोस के साथ कहना पड़ता है। याद रखिए भैया, ऐसा ये अगर आप लोग गलत ऐसा सोचते हैं, किसी भी इलाके में, हिंदुस्तान भर की बात कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में सबसे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम और सबसे ज़्यादा काम करने वाला हर मुस्लिम माशरे में, मुस्लिम इलाके में वहीं के उलमा है जो जिस गांव से जितना करीब रहते हैं। बेशक बेशक। इसलिए इन लोगों को भी आप खातिर खा लाएं, इनकी इज्जत को, इनसे भी मोहब्बत करें, बाहर के भी उलमा की इज्जत करें। इंशाअल्लाह आप और हम फिर कहीं मिलेंगे किसी दूसरे जलसे में, तो एक कामयाब गुफ्तगू करने की मैं कोशिश करूँगा। यही 4-5 पैगाम जो मेरे देने थे मैंने दिए। इंशाअल्लाह आइंदा साल आप लोग सही तरीके से इस महीने को मनाएंगे। बाबा आ गए हैं, आने वाले हैं, आपके शहर में हैं। अब मान लीजिए हम लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं, ये लोग परेशान है कि ये क्यों बोल रहा है, समझ गए कि बाबा को लाओ ना जल्दी से तक सुनेंगे। अरे भैया, जलसा पूरी रात के लिए होता है, बाबा के नाम पे 2 बजे तक लोग आएंगे। तो अभी अगर मैं बाबा को बोलवा के हम लोग अगर भेज दें तो 2 बजे वाला जब आके चेक करेंगे तो बोला जाएगा कि तकरीर करके चले गए, तो उनको तकलीफ होगी। तो इसलिए सब को इकट्ठा होने दीजिए। जब देखा जाएगा कि पूरा मजमा भर गया है, सब बैठिएगा, फिर खिताब होगा, फिर तकरीर होगी, लेकिन भागिएगा मत। हर एक खतीब की तकरीर सुन के आपको जाना है जी, और अगर आप भागिएगा तो ये जलसे की तौहीन होगी, आलिमों की बेइज्जती होगी। हर आलिम आपके हैं, हर एक की तकरीर सुनना ये आपकी जिम्मेदारी है। अस्सलाम वालेकुम।